नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आप देखिएगा कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं एक शानदार जानदार कोटेशन के साथ जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई क्रांति, नया जोश भरने का काम करेगी। परिस्थिति कैसी भी हो, अपना स्वभाव मत बदलिए। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी परिस्थिति में आप रहिए, आप अपना स्वभाव मत बदलिए। ओरिजिनल की कीमत हमेशा फोटो स्टेट से अधिक होती है। वाह क्या बात है दोस्तों। ओरिजिनल पुस्तक होती है, ओरिजिनल किसी भी चीज़ की कीमत होती है वो फोटो स्टेट से क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। तो आप किसी भी परिस्थिति में रहें, आप अपना स्वभाव को मत बदलिएगा। कल विद्यार्थियों आपसे वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनुराग कुमार को सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डेज। आप लोग अक्सर इसका नाम सुने होइएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डेज कब मनाते हैं। आज इस क्वेश्चन का हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और निश्चित है कि विश्लेषण करने के बाद इससे कोई भी क्वेश्चन, यानी यह कब से शुरू होता है, भारत में कितने विश्व धरोहरों की सूची है, इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछ देगा तो छूटेगा नहीं। तो सर्वप्रथम जानते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम 1982 में इको मार्क नामक संस्था ने ट्यूनीशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस का आयोजन किया गया था। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल गया दोस्तों। कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1982 ईस्वी में। कौन संस्था किया था, तो इको मार्क किया था दोस्तों। कहाँ किया था, ट्यूनीशिया में किया था। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 21 है। यानी इस विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 21 है। अब ये डाटा जो आपको यहाँ पे बताया गया है शो हो रहा है दोस्तों, ये अक्टूबर 2023 तक का डाटा है। यानी अक्टूबर 2023 तक पूरी दुनिया में लगभग 1100 यानी 1199 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अब यहाँ से दोस्तों 933 सांस्कृतिक, 227 प्राकृतिक और 39 मिश्रित है। मिश्रित मतलब दोस्तों सांस्कृतिक और प्राकृतिक को मिलाकर ही यहाँ पे मिश्रित बताया गया। अब इंडिया में विश्व धरोहरों की संख्या कितनी है, विश्व विरासत स्थल कितने हैं, तो इंडिया में कुल 42 विश्व विरासत स्थल है। कितना है दोस्तों, इंडिया में कुल 42 विश्व विरासत स्थल है। और भारत का नवीनतम विश्व विरासत स्थल कौन हुआ है, तो भारत का नवीनतम विरासत स्थल होयसल मंदिर समूह हुआ है। कौन हुआ है, होयसल मंदिर समूह हुआ है दोस्तों। और सबसे पहला विश्व विरासत भारतीय विरासत स्थल कौन था, तो अजंता की गुफाएं थी। कौन थी दोस्तों, अजंता की गुफा थी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र। और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल रहा है दोस्तों, औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 अप्रैल। क्या हो जाएगा, 18 अप्रैल को हम लोग विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन को शेयर जरूर कीजिएगा, आज के इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में। अब आइए, जैसा कि प्रतिदिन आपको अप्रैल माह का दिवस का रिवीजन कराया जाता है, तो उस कड़ी को आज एक बार फिर से हम लोग शुरू कर देते हैं काफ़ी तेज गति में। 1 अप्रैल उत्कल दिवस या उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस है। 2 अप्रैल को दोस्तों विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस है। 10 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस मनाते हैं हम लोग।
11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 14 अप्रैल को दोस्तों स्मृति दिवस है BR अम्बेडकर के जन्म दिवस पर, ठीक है। और 14 अप्रैल को हम लोग विश्व चगास रोग दिवस मनाते हैं। 15 अप्रैल को दोस्तों विश्व कला दिवस मनाते हैं और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। तो ये दोस्तों अब तक के अप्रैल माह का दिवस था, आगे भी जुड़ते जाएगा और लास्ट में यानी 30 अप्रैल को इसका संपूर्ण रिवीजन आपको करा दिया जाएगा एक बार एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। अब आइए यहाँ आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के पड़ाव पर हम लोग चले हैं। तो आया है कि भारत में एशियाई कुश्ती भारत ने यहाँ होगा दोस्तों ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका मेजबान कहाँ हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो आज से 4-5 रोज पहले के क्लास में इसके आयोजन के बारे में हम लोग बताए थे। तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था कजाकिस्तान में। कहाँ हुआ था दोस्तों, इसका आयोजन माफ कीजिएगा किर्गिस्तान में हुआ था, किर्गिस्तान में हुआ था। अब जब इसका समापन हुआ है दोस्तों तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। अब 9 पदक में क्या गोल्ड भी है दोस्तों, तो इसमें गोल्ड नहीं है दोस्तों। 9 पदक में दोस्तों रजत है और कांस्य है। तो रजत 4 और कांस्य 5। रजत कितने जीता गया है, तो 4 जीता गया। कांस्य कितना जीता गया दोस्तों, तो 5 जीता गया। अब रजत पदक कितने पुरुष जीते हैं और कितनी महिलाएं जीती हैं। तो दोस्तों 1 पुरुष जीते हैं रजत पदक, 1 पुरुष और 2 नंबर में 3 महिला इस पदक को जीती है। इसमें कुल कितने यानी इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने मेंबर हिस्सा लिए थे दोस्तों। तो इसमें कुल 30 मेंबर हिस्सा लिए थे दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 9 पदक जीते। 1 पदकों की संख्या में रजत पदक में 1 पुरुष ने जीता है, 3 महिला ने जीता है। यहाँ भी महिलाओं का दबदबा बरकरार रहा। आयोजन इसका किर्गिस्तान में हुआ था। कुल संख्या इसका कुल इसमें 33 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे, यानी 30 भारतीय दल थे जो कुश्ती के वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। भले कट्टे या खट्टे पर पोजीशन नहीं घटे। वाकई में इंडिया में प्याज की कीमत अभी 100 रुपया में 4 केजी दिया जा रहा है, यानी 25 रुपये केजी दिया जा रहा है। प्याज महंगा है। एक नज़र से देखें तो प्याज का सीज़न चल रहा है, प्याज खेतों से अभी निकल रहा है, फिर भी प्याज बहुत महंगा है। इसी महंगाई को देखते हुए मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि श्रीलंका को, जो कि पड़ोसी है, हम लोग भूखे रहे तो रहे लेकिन पड़ोसी भूखे नहीं मरना चाहिए। क्या सर, सही बात है। तो श्रीलंका को 10,000 प्याज टन निर्यात की अनुमति दी है। इस क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर तो श्रीलंका। अब दोस्तों बात आ रही है श्रीलंका की। तो ये मैप है दोस्तों, यहाँ कटा हुआ है, ये इंडिया है और ये क्या है आपका श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीप है दोस्तों, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है, या किसी भी देश के साथ क्या सीमा बनाती है, जलीय सीमा बनाती है। और यह भारत से किस संधि के द्वारा अलग हो रही है, तो पाक जल डमरू मध्य से। किसके द्वारा, पाक जल डमरू मध्य से ये अलग होती है। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका में पिछले साल आप लोग 2023 में देखोगे कि श्रीलंका में किस तरह से वित्तीय आपात लग गया था दोस्तों। किस तरह से श्रीलंका भूखमरी के कगार पर चला गया था चमगादड़ चाइना से कर्ज लेने के बाद। इसकी राजधानी दोस्तों कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरा कोटा है, दिख रहा है ये। मुद्रा श्रीलंका रुपया है दोस्तों। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। अब देखते हैं दोस्तों, आए दिनों यानी पिछले दिनों श्रीलंका से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे वहाँ पर यहाँ हमने उसको लिखने का काम किया। तो भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। पिछले दिनों की घटना है। वनडे में श्रीलंका की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर पाथुम निसंगा बने हैं दोस्तों। ये श्रीलंका की तरफ से पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं। तो आप बता दीजिए इंडिया की तरफ से सबसे पहला दोहरा शतक किन किन ने लगाया है। तो यहाँ दोस्तों सहवाग ने लगाया है, सचिन तेंदुलकर भी लगाए हैं, रोहित शर्मा लगाए हैं,
शायद विराट कोहली लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, इस पर थोड़ा हमको सस्पेंस है, ये वनडे की बात है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किए हैं दोस्तों। और आज का क्वेश्चन यहाँ ऐड कर दिया गया है, भारत श्रीलंका को 10,000 टन प्याज निर्यात की अनुमति दी है। तो ये दोस्तों श्रीलंका का क्वेश्चन था और श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट था जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने? तो दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में सौरभ गर्ग की नियुक्ति हुई है। किसकी नियुक्ति हुई है? सौरभ गर्ग की नियुक्ति हुई है। अब दोस्तों नियुक्ति की बात हो रही है तो अभी हाल फिलहाल में इंडिया में जिन जिन विभागों में जिन जिन की नियुक्तियाँ हुई है पिछले 1 महीने के भीतर, उनको हमने यहाँ पे लिखा है। देखते चलिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निर्देशक पद पर अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना CEO नियुक्त किया है। संजय शुक्ला को नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। सुश्री जगजीत पवारिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। लव कुमार SPG के महानिरीक्षक नियुक्त किए गए हैं और श्रीनिवास को विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया। ये दोस्तों विगत 10 दिनों की नियुक्तियाँ है। कितने दिनों की? 10 दिनों की नियुक्तियाँ है। इसमें और भी कुछ ऐड होगा आगे के क्लास में। कल के क्लास में एक नियुक्ति का जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्तों उसको वन लाइनर के तौर पर हम यहाँ लाएंगे और एक शॉर्ट्स वीडियो बना के आपके सामने रख देंगे ताकि आपको रिवीजन करने में भी सुविधा होगा और सारी नियुक्ति आपको एक साथ ही मिल जाएगी। आइए, हाल ही में किसे विजडम के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों विजडम एक क्रिकेट से संबंधित पत्रिका है जिसमें साल भर के क्रिकेटों के इतिहास के बारे में बताया जाता है। उसके अग्रणी क्रिकेटर के रूप में यानी फ्रंट पेज पर पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान है और नेट साइबर फ्रंट, इन दोनों को जगह मिली है दोस्तों। पैट कमिंस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान है, यह वर्ल्ड कप में कप्तानी किए थे और भारत को हराए थे। और IPL 2024 में दोस्तों पैट कमिंस सबसे महंगे खिलाड़ी, मैंने 21 करोड़ के आसपास में इनको खरीदा गया है दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मालवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसरो के चीफ अभी कौन है? S सोमनाथन। आइए दोस्तों इसरो की दुनिया में चलते हैं हम लोग। इसरो के चीफ है S सोमनाथन। S सोमनाथन जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि दोस्तों वर्ष 2030 तक, कब? वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष अभियानों में मलबा मुक्त करने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा ठनकना चाहिए कि ये मलबा मुक्त क्या बात है दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसरो ने जो भी सैटेलाइट्स, जो भी मिशन अंतरिक्ष में भेजती है तो सारा रॉकेट नहीं जाता, उसका जो पार्ट है, कुछ पार्ट निकल के पृथ्वी पर क्या होता है, गिरते जाता, तो उसी को क्या कहा जाता है? मलबा कहा जाता है। अब इसरो ने यह अभियान नया शुरू किया है कि 2030 के बाद जो भी अंतरिक्ष यान भेजी जाएगी, जो भी सैटेलाइट भेजी जाएगी, वो क्या होगी दोस्तों? मलबा मुक्त होगी। अब इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है दोस्तों। इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, दोस्तों। मुख्यालय इसका बेंगलुरु हो गया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथन है दोस्तों। अब इसकी जानते हैं स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना
15 अगस्त 1969 को हुई थी दोस्तों। ये दोस्तों इसरो से जो भी फैक्ट था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके, हाल ही में कहाँ के उच्च न्यायालय ने पासा 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया? तो जानते हैं दोस्तों ये पासा क्या है दोस्तों? पासा PSA, पासा 1978। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक कानून था दोस्तों। इस कानून के अंतर्गत वहाँ के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता। अब जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने इस कानून को क्या कर दिया है दोस्तों? रद्द कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये मैप में आपको जो दिख रहा है दोस्तों धुंधला धुंधला, यही क्या है? जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश से 31 अक्टूबर 2019 को बना था दोस्तों। अक्सर यह विवादों में रहता है किन किन देशों के साथ सीमा साझा करने के लिए? तो पाकिस्तान, चीन और थोड़ा भाग अफगानिस्तान का, उसके साथ ही अक्सर विवादों में रहता है सीमा साझा में दोस्तों। इसकी राजधानी श्रीनगर है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और यह शरद ऋतु की राजधानी है जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर के पिछले दिनों जो भी करंट से क्वेश्चन बने हैं दोस्तों उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी दोस्तों। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है, और भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर बना। तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में था। PCA 1978 के तहत जो व्यक्तियों का हिरासत किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर के मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अपना देश इंडिया। कौन दोस्तों? अपना देश भारत 130 किलोमीटर के मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया बना है। कौन बना है? नाइजीरिया बना है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया था? तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत कल भी हम चर्चा किए थे दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं था, तो आज इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। तो कल के क्लास में आप जाकर बेशक इस क्वेश्चन के बारे में डीपली से अध्ययन कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि IMF यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों, IMF, इसके द्वारा भारत में यानी 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.8% रखा गया है। और यह पिछले वर्ष के फाइनेंशियल ईयर से कितना था? तो पिछले साल अभी तो 6.8% है दोस्तों 2024-25 के लिए, और 2023 और 24 के लिए कितना था? 6.5% था। तो कितना की वृद्धि हुई है? तो 0.3% की इसमें वृद्धि की बात की गई है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अब आते हैं दोस्तों वीडियो के लास्ट में यानी आखिरी सवाल में, जश्न ए बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव संस्कृत कारवा बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। अब वीडियो से शॉर्ट्स भी डाला जा रहा है, मैथ्स का शॉर्ट्स प्रतिदिन आपके चैनल पर डाला जा रहा है रजनी सर के द्वारा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होने वाली है। उस शॉर्ट्स को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में, बहुत सारा प्यार बरसाइए। हालांकि आप लोग आवश्यकता से अधिक प्यार बरसा रहे हैं, लेकिन और उसको प्यार की ज़रूरी है। उसको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगाइए, फेसबुक पर डाउनलोड करके लगाइए। आप लोगों से अनुरोध है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों से हार्दिक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि उस सब वीडियो को क्या करें, स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपलोड करें, ताकि उसका प्रचार अधिक से अधिक हो जाएगा और वह अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच पहुंच सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।